हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। इन बुडानिया एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे। तो हमने एक अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साथ साथ हमने जैसे जैसे जो भी टॉपिक किया है उसके बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं, PYQ भी किए हैं। तो आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, किसी रेफरेंस बुक से कीजिए, NCERT या RBSC से कीजिए, बट प्रैक्टिस ज़रूरी है, करते रहिए। और आज हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। देन चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम से मतलब मेन बिंदु पे जाने से पहले अपन कुछ बातों पे चर्चा करते हैं। जैसे अपने पास बाइनोमियल है, बाई का मतलब होता है अपने पास दो से मतलब है कि अपने पास एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है जिसमें दो जो है वो डिसिमिलर टर्म होती है, यानी दो अलग अलग टर्म अपने पास होती हैं। या फिर अपन बोलें कि कोई भी ऐसा एक बीजीय व्यंजक अपने को दिया हो जिसमें दो पद हो, तो वो अपने पास द्विपद यानी बाइनोमियल कहलाता है। जैसे कि अपन एग्जांपल्स देखें तो पहले अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं x² + 2x, ये अपने पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें अपन को दो टर्म दिया हुआ है, इनको अपन एक साथ तो मर्ज नहीं कर सकते, यानी ये अपने पास दो अलग अलग टर्म हो गई, यानी टू डिसिमिलर टर्म है ये। तो अपन इनको मतलब बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। यहाँ पे एक बात और है, अपने पास ये जो अपने पास दो टर्म दी हुई है, इनकी जो डिग्री है अपने पास, यानी इनकी जो पावर अपने पास दे रखी है वो अपने पास है अलग अलग है, इनकी जो पावर है वो अलग अलग दे रखी है। या फिर और कोई अपन एग्जांपल देखें, देन अपने पास ऐसा कुछ हो x² + xy जैसा कुछ हो, तो ये भी अपने पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन ही है। इसमें दो अलग अलग टर्म है अपने पास, लेकिन यहाँ जो है इसकी जो डिग्री है वो अपने पास सेम है, डिग्री जो है वो अपने पास इनमें सेम ही है। तो अपने देखा कि अपने पास जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है वो किस टाइप के होता है, यानी दो अपने को अलजेब्रिक फंक्शन दे दिए जाएं या फिर जो अलग अलग अलजेब्रिक अपने पास एक्सप्रेशन हो, टर्म हो, उनको अपन ऐड कर दें तो वो अपने पास हो जाता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो जाता है। अब अपन बात करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन की। बाइनोमियल एक्सपेंशन अपने पास ज़्यादातर इसी फॉर्म में मिलेगा x + y, या फिर अपने पास मिलेगा a + b, ऐसा मतलब इस टाइप का ही कुछ मिलेगा। एक्सपेंशन का मतलब है अपने पास कि इनकी कुछ भी पावर अपने को दे दी जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इनकी पावर दे दी जाए। तो अपन इनका जो है वो एक्सपेंशन कैसे करेंगे वो अपन आगे देखेंगे कि इनका एक्सपेंशन अपन को कैसे करना है, और इसी के अकॉर्डिंग बेसिस पे अपन एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे और वो अपने पास बाइनोमियल थ्योरम कहलाती है। और मतलब छोटी जो पावर होती है उसका एक्सपेंशन तो हम छोटी क्लासों से ही करते आ रहे हैं। जैसे अपन लिख दें यहाँ पे a + b की पावर 0 अगर अपन करें तो ये अपने पास 1 होगा, a + b की पावर 1 अपन करें तो a + b ही आएगा अपने पास। और ये फॉर्मूला तो अपन कब से ही पढ़ते आ रहे हैं, a + b का स्क्वायर, यहाँ से a² + 2ab + b का स्क्वायर। यहाँ पे एक एक पावर अपन बढ़ाते जा रहे हैं। अब ये तो हो गया कि हाँ चलो दो पावर तक तो अपन ने इसका एक्सपेंशन है वो ओपन कर लिया। फिर बात आई 3 पावर की, तो 3 पावर का भी जो एक्सपेंशन है वो अपन ने लगभग याद ही किया हुआ होता है। यहाँ से अपन देखते हैं a³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर + b की क्यूब। अब ये है कि अपन इसको इस टाइप से ना लिख के थोड़ा इजी फॉर्म में ऐसे भी लिख देते हैं a³ + b³ + 3ab × a + b। लेकिन मेन जो इसका एक्सपेंशन होता है वो इस टाइप का ही होता है। अब मैं आपसे कहूँ कि चलो a + b का 4 पावर बताइए, तो जाहिर सी बात है
ए प्लस बी की क्यूब को अपन ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर ये तो 5 की बात करेंगे, ए प्लस बी की पावर 5 की बात करेंगे, तो ये तो मतलब थोड़ा जो कैलकुलेशन है वो अपनी बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए अपने पास एक फार्मूला होता है, अपन उस फार्मूले को देखेंगे कि अपने पास फार्मूला क्या होता है। यहाँ से अपन इसको लिखेंगे, इसको एक बार छोड़ते हैं, अपन यहाँ से कुछ मतलब देखते हैं कि अपना कोई सिमिलर सी टर्म बन रही है या फिर कुछ सिमिलर सी बातें अपन देख पाएँ, तो अपन उसको देखते हैं कि यहाँ अपने ए प्लस बी की पावर 0 करी तब अपने पास एक ही टर्म आई है, ए प्लस बी की 1 पावर करी तब अपने पास ए प्लस बी 1 पावर करने पर अपने पास 2 टर्म आई हैं। जो पहला पद है उसकी पावर 1 है, दूसरा पद है उसकी पावर 1 है, एंड स्क्वायर करने पर अपने पास पावर 2 करने पर अपने पास टोटल टर्म कितनी आई हैं, 3 आई हैं। और जो पहला पद है उसका स्क्वायर आया है, फिर उसका स्क्वायर, इसकी एक पावर कम हुई है और दूसरे जो टर्म है उसकी एक पावर अपने पास बढ़ी है, फिर जो पहला पद है उसकी पावर टोटल कम हो गई और दूसरे पद की पावर है वो मतलब स्क्वायर बन गया यहाँ पे इसका। यहाँ पर देखते हैं कि पहला पद जो है उसकी पावर तो अपने पास घटते क्रम में है और जो दूसरा पद है उसकी पावर अपने पास बढ़ते क्रम में है, बीच में अपने पास ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है। इसी प्रकार अपन 3 ए प्लस बी की पावर 3 वाले में देखें तो जो 3 है पावर 3 है, पहले पद की पावर 3 से स्टार्ट होके मतलब घटते क्रम में जा रही है यहाँ पे, एंड बी की जो पावर है जैसे जैसे पहले पद की पावर घट रही है वैसे वैसे दूसरे पद की पावर अपने पास बढ़ते जा रही है। इसी प्रकार ऐसा मतलब अपन इसमें बना सकते हैं, जैसे पहले पद की पावर अपन ने 4 लिख दी, पहले पद की पावर 1 कम करेंगे तो अपने पास दूसरा पद आ रहा है, फिर पहले पद की पावर अपन ने 2 कम करी तो दूसरे पद की पावर 1 और बढ़ गई अपने पास, फिर अपन ने पहले पद की पावर 1 और कम करी तो ये अपने पास 1 और बढ़ गई, और इसकी अपन टोटली कम कर देंगे तो ये अपने पास b की पावर 4 हो जाएगा। सबसे पहले ये अपने पास 4 पावर हैं तो टोटल टर्म अपने पास कितनी आएंगी, 5 आएंगी। अब यहाँ से अपन देखते हैं कि अपन ने 0 पावर किया तब अपने पास एक कांस्टेंट आया 1 पावर करी तब अपने पास यहाँ पे जो गुणांक किसका आया है वो अपने पास 1 आया है। फिर अपन देखते हैं कि 2 पावर करने पर अपने पास गुणांक आया है 1 2 1 आया है। 3 पावर करने पे अपन देखेंगे कि इसका गुणांक आया है 1 3 3 1 आया है। तो यहाँ से अपन एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो है अपने पास पहले को इसमें ये अपने पास पहला और जो दूसरा पद होता है उसका जो लास्ट का और पहला गुणांक होता है वो अपने पास सेम 1 1 चला रहा है। दूसरा अपन देखें कि ये तो 1 1 हो गया और 1 को अपन ऐड कर दे तो यहाँ पे अपने पास 2 आ रहा है। फिर नीचे वाले में चले 1 सेम का सेम है और 1 और 2 को ऐड करें तो यहाँ पे अपने पास 3 आ रहा है, 2 और 1 को ऐड करें तो अपने पास 3 आ रहा है, 1 फिर से अपने पास सेम आ रहा है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ऊपर वाले का अपन ऐड करते हैं तो अपने पास नीचे वाला गुणांक आ रहा है। ऐसे ही अपन इसको ऐड करेंगे, ये अपने पास नीचे वाला गुणांक आ रहा है, तो अपन इसी प्रकार सिमिलर अपन 4 वाली टर्म का कुछ जनरेट कर सकते हैं क्या। तो यहाँ से अपन देखेंगे कि यहाँ पे 1 हो गया, इसको 1 और 3 को अपन ने ऐड किया, 1 और 3 को अपन ने ऐड किया तो अपने पास आया 4 आया। 3 और 3 को अपन ने ऐड किया तो यहाँ पे 6 आया। 3 और 1 को ऐड किया तो यहाँ पे 4 आया और 1 अपने पास ऐसा कैसा आ गया। यहाँ से अपन ने 1 और 3 को ऐड किया तो अपने पास 4 आ गया, 3 और 3 को ऐड किया तो 6 आ गया, एंड 3 और 1 को ऐड किया तो फिर से अपने पास 4 आ गया और लास्ट में अपने पास ये 1 आ गया। तो इस प्रकार से अपन इसका फॉर्मूला बना सकते हैं a प्लस बी की पावर 4 का, यानी a की पावर 4 का गुणांक अपने पास 1 ही आ रहा है। फिर यहाँ से अपन चलेंगे सेकेंड नंबर पे तो दूसरा गुणांक अपने पास 4 आ रहा है, तीसरा गुणांक अपने पास 6 आ रहा है, एंड फोर्थ अपने पास 4 ही आ रहा है, लास्ट वाला अपने पास 1 है। तो ये अपने पास ये हो गया। चलो कि अपन ने हाँ ये जो ऐड के टर्म में अपने पास आ रहे हैं तो अपन ऐड करके लिख सकते हैं। 4 तक अपन ने लिख दिया। चलो एक बात और है कि यहाँ से अपन 5 का भी लिख लेंगे,
इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन अपने पास नहीं होगी। 5 का अपन लिखेंगे तो ये 1 हो गया, 1 और 4 यहाँ पे 5 हो गया, 6 एंड 4 अपने पास 10 हो गया, फिर ये 10 हो गया, ये 5 हो गया एंड ये 1 हो गया। पहले अपन इसकी घटती पावर में लिखेंगे पहले पद को, यानी A5 प्लस A4 इंटू बी प्लस A3 इंटू बी का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू बी की पावर 3 प्लस A इंटू B4 प्लस B5। यहाँ से अपन ने देखा कि 1 और 4 को अपन ने ऐड किया तो 5 आ गया, 4 और 6 को 10, 6 और 4 को 10 एंड 4 और 1 को 5 आ गया। तो अपन इसके गुणांक लिखेंगे, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे भी 10 एंड यहाँ पे अपने पास 5 है। लेकिन अब जैसे जैसे 5 तक तो चलो ठीक है, अब अपन को किसी ने ये बोल दिया कि a प्लस बी की पावर 10 बताओ, a प्लस बी की पावर 15 बताओ, या फिर और भी अपने को बड़ी पावर इसकी पूछ ली जाए, तो अपन ये तो है नहीं कि चलो इतनी बड़ी अपन सारी पावर लिखते जाएंगे, उनका ऐड करते जाएंगे, फिर लास्ट में अपने पास अपन कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो फिर अपन ने एक फॉर्मूला, इसको इन जनरल एक अपने एक फॉर्मूला, मतलब एक फॉर्मूला जनरेट हुआ इन सब की बेसिस पे अपने पास। तो अपन उस फॉर्मूले को देखते हैं पहले कि वो फॉर्मूला अपने पास क्या था। और ये जो अपने पास बनता है ये होता है, इसको बोलते हैं अपन पास्कल ट्रायंगल। ये पास्कल त्रिभुज होता है। ये पास्कल, ये जो अपने होते हैं इनको अपन बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं, और ये बाइनोमियल कोफिशिएंट का अपने पास पास्कल ट्रायंगल होता है। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो चलिए अपन आगे देखते हैं कि अपन हमारा जो फॉर्मूला था वो अपने पास कैसे आया। उससे पहले अपन थोड़ा फैक्टर के बारे में जानेंगे। फॉर्मूले पर जाने से पहले अपन फैक्टोरियल को देखते हैं। फैक्टोरियल अपने पास फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। फैक्टोरियल को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं n फैक्टोरियल, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं n फैक्टोरियल। तो ये अपने पास होता है फर्स्ट जो n नेचुरल नंबर होता है उनका जो है प्रोडक्ट होता है। n फैक्टोरियल जो अपने पास होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का गुणा अपने पास होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल होता है। यानी यहाँ लिखते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये अपने पास होता है फैक्टोरियल। जैसे अपन लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, अगर अपन लिखेंगे तो ये अपने पास होगा फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 से लेके ये 1 तक जाएगा, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। 4 का अपन लिखें 4 फैक्टोरियल लिखें तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इन जनरल अपन लिखें n फैक्टोरियल, अगर अपन लिखें तो ये होगा अपने पास n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन, ये 1 तक जाएगा अपने पास, 3 2 1, ये अपने पास हो गया। और अपन क्या क्या इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं वो अपने पास क्या होती हैं, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हो गया। 4 फैक्टोरियल को फिर अपन 4 इंटू 3 इंटू 2 1 लिख सकते हैं, या फिर इसको 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपन फैक्टोरियल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देखते हैं जो अपने पास क्वेश्चन करने में हमारी बहुत सारी मदद करेंगी, या फिर उनका बहुत सारा यूज अपने पास होगा। एक अपने पास होगा 0 फैक्टोरियल इक्वल टू अपने पास होगा 1 एंड फैक्टोरियल, इसके हिसाब से अपन लिखेंगे फैक्टोरियल n इक्वल अपने पास होगा n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 होगा अपने पास। और NC 0 की जो वैल्यू अपने पास होगी वो होगी 1। उससे पहले अपन NCR का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये अपने पास NCR का अपने पास फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल।
ये अपने पास इसका फॉर्मूला होता है जहाँ n बिलोंग करेगा i प्लस से एंड r अपने पास होगा होल नंबर से एंड n जो है r जो है वो हमेशा n से छोटा होगा या n के इक्वल अपने पास होगा। यहाँ से अपन देखते हैं इसकी वैल्यू NC0 की वैल्यू अपने पास 1 आएगी एंड NC1 इक्वल टू अपने पास NC1 इक्वल टू अपने पास आएगा n आएगा एंड NC0 इक्वल अपने पास आएगा NCn। NC0 की वैल्यू भी अपने पास 1 होगी एंड NCn की वैल्यू भी अपने पास 1 होगी। ये अपन फॉर्मूले में रख के देखेंगे। ये यहाँ से फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस n, ये 0 फैक्टोरियल होगा एंड ये होगा अपने पास n फैक्टोरियल, ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू अपने पास 1 है तो यहाँ से NCn की वैल्यू भी अपने पास ये आ गई। एक अपने पास प्रॉपर्टी होगी NCr इक्वल अपन लिखते हैं NCn माइनस r। इस प्रॉपर्टी से भी अपन NC0 इक्वल NCn लिख सकते हैं। NCr इक्वल टू NCn माइनस r, ये हो गया NC1 इक्वल टू अपने पास n होता है, NC0 और NCn की वैल्यू अपने पास 1 होती है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि पीछे वाले जो फॉर्मूले थे अपन जो एक्सपेंशन किया था उसमें अपन इन कोफिशिएंट को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे अपन ने ये लिखा है a प्लस बी का स्क्वायर अपने पास था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं a 2c0 a स्क्वायर प्लस 2c1 a इंटू बी प्लस 2c2 बी स्क्वायर। 2c0 की वैल्यू अपने पास 1 होगी, 2c2 की वैल्यू भी अपने पास 1 होगी, 2c1 की वैल्यू अपने पास होगी 2 होगी। तो इन जनरल अपने पास ऐसा फॉर्मूला 1 किया है। इसी प्रकार अपन देखते हैं a प्लस बी की क्यूब को अपन लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे 3c0 a क्यूब प्लस 3c1 a स्क्वायर b प्लस 3c2 a b का स्क्वायर प्लस 3c3 b की क्यूब अपने पास होगा, ये अपने पास होगा। ऐसे ही अपने पास एंड सो ऑन, अगर अपन nth पावर तक जाएं तो अपने पास फॉर्मूला कैसे आएगा। यहाँ से अपन ने लिखा a प्लस बी की पावर n, अगर अपन लिखें तो ये अपने पास होगा NC0 a की पावर, या फिर यहाँ अपन b की पावर 0 कर सकते हैं और यहाँ अपन a की पावर 0 भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने लिखा NC0 इंटू a की पावर n इंटू b की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 इंटू b की पावर 1 प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 एंड b की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन NCn a की पावर 0 इंटू b की पावर n। इन जनरल अपने पास ये एक फॉर्मूला आया है, इसको अपन बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन अपने पास आया है। ये अपने पास बाइनोमियल थ्योरम हो गई या फॉर्मूला होगा, ये अपने पास आया है, एक्सपेंशन आया है a प्लस बी की पावर n का अपने पास ये एक्सपेंशन हो गया। इसी पे बेसिस अपन आगे क्वेश्चन करेंगे या फिर अपन इसको x प्लस वाई में लिखेंगे तो ये अपने पास होगा x प्लस वाई की पावर n इक्वल टू अपने पास आएगा NC0 x की पावर n y0 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 y1 प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 प्लस इनफाइनाइट n तक वैल्यू जाएगी अपने पास NCn x की पावर 0 एंड y की पावर अपने पास n होगा। अब अपने पास ये तो प्लस का एक्सपेंशन आया है, और अगर अपन यहाँ से लिखें कि अपने पास x माइनस वाई का एक्सपेंशन अपने पास क्या आएगा, की पावर n का एक्सपेंशन अपने पास क्या होगा, तो इसको अपन लिखेंगे x प्लस माइनस वाई की पावर अपने पास n होगा। यानी जहाँ भी अपने पास y प्लस में आ रहा था उसकी जगह अपन माइनस वाई पुट कर देंगे तो अपने पास x माइनस वाई की पावर n का एक्सपेंशन आएगा। यानी अर्थात अपन इसको लिखेंगे NC0
एक्स की पावर n इंटू माइनस वाई की पावर 0 प्लस NC1 एक्स की पावर n माइनस 1 एंड माइनस वाई की पावर 1 प्लस एंड सो ऑन NCn एक्स की पावर 0 माइनस वाई की पावर n। ये हो गया, ये अपने पास माइनस वाली टर्म में एक्सपेंशन हो गया और ये अपने पास प्लस वाली टर्म में एक्सपेंशन हो गया। यहाँ से अपन ने देखा कि अपन ये पीछे देखते हैं एक मिनट। जैसे अपन स्क्वायर कर रहे थे तो अपने पास 3 टर्म आ रही थी, 3 पावर की तब अपने पास 4 टर्म आ रही थी। इसी प्रकार अपने n टर्म करेंगे तब अपने पास आगे कितनी टर्म आएंगी, वो अपने पास n+1 आएंगी। और एक बात और है कि अपने पास ये जो यहाँ पे जितनी पावर कर रहे हैं और जितने भी आगे जितने अपने पास अपनी टर्म आ रही हैं उनमें ये जो डिग्री है ये अपने पास सेम ही रहती है। जितनी डिग्री अपने पास a+b का स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर भी a² डिग्री 2 ही है, a एंड b की डिग्री यहाँ भी अपने पास 2 ही है, यहाँ भी अपने पास 2 ही है। मतलब दोनों वेरिएबल की अपने पास डिग्री जो है वो हमेशा जितनी पावर की अपने पास एक्सपेंशन किया हमने उसके इक्वल ही आती है। यानी इसमें पावर अपन ने 3 की है तो जितनी भी टर्म है उसकी डिग्री अपने पास 3 ही आएगी। इसमें 3 है, इसमें 2+1 3 है, इसमें 1+2 3 है, इसमें 3 है ही। तो जितनी भी पावर है अपने पास तो टर्म की प्रत्येक जो पद है उसकी डिग्री भी अपने पास उतनी ही आएगी। और ये जो अपने पास है NC0, NC1, NC2, NCn, ये इनको अपन बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, इनको अपन बोलते हैं। तो यहाँ से अपन देखते हैं आगे। n बिलोंग्स टू अपने पास होता है i+ यानी इंटीजर या नेचुरल नंबर अपन बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ से अपन देखें कुछ रिजल्ट्स अपन लिखें तो x+a की पावर n की एक्सपेंशन या प्रसार में पदों की संख्या अपने पास कितनी होगी, पदों की संख्या हमारे पास होगी n+1 होगी। और x एंड y की पावर जो होंगी या फिर x एंड a की घातों का योग भी प्रत्येक पद में n ही होगा। थर्ड अपन लिखते हैं कि NC0, NC1 एंड सो ऑन NCn ये अपने पास हैं द्विपद गुणांक यानी बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये अपने पास हैं। और ये अपने पीछे एक फॉर्मूला था NCr = NCn-r, तो NC0 = NCn या फिर NC1 = NCn-1। इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे। तो आगे अपन कुछ क्वेश्चन करके इसको समझते हैं। देन क्वेश्चन है अपने पास एक एक्सपेंशन दे रखा है अपन को 1+ax की पावर n = 1+8x + 24x² + n तक की अपने पास वैल्यू होगी। देन अपन को फाइंड करना है a एंड n की वैल्यू। तो अपन इस वाले एक्सपेंशन से देखते हैं 1+ax का जो इन जनरल अपने पास एक्सपेंशन होगा वो अपन कैसे करेंगे। NC0 ये अपन ये नहीं कि x अपने पास इधर दे रखा है प्लस के इधर दे रखा है, प्लस के इधर जो होगा वो अपने पास x की जगह रखेंगे, प्लस के इधर जो होगा वो अपन y की जगह रखेंगे। तो ये अपने पास है NC0 एंड 1 की पावर n इंटू ax की पावर 0 प्लस NC1 1 की पावर 1 n-1 ax की पावर 1 प्लस NC2 1 की पावर n-2 एंड ax की पावर 2 प्लस
एंड सो ऑन अपने पास ये होगा, एंड एनवी टर्म तक अपने पास ये होगा। तो यहाँ से अपन जो अपने पास गिवन इक्वेशन है, एक्सपेंशन है, और एक अपन ने जो फॉर्मूले के बेसिस अपन ने एक्सपेंशन निकाला है, वहाँ से अपन इन दोनों की जो कंपेयर करते हैं कि x की पावर की अपन कंपेयर करेंगे तो अपने पास आएगा x की पावर 0, ये अपने पास 1 है ही। x की पावर 1 का अगर अपन कंपेयर करें तो इधर अपने पास हो गया a, NC1 की वैल्यू अपने पास हो गई n, ये हो गया NA इक्वल टू अपने पास आएगा 8, ये हो गया NA इक्वल अपने पास आएगा 8। यहाँ से अपन देखेंगे NC2 और a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक की अगर अपन तुलना करेंगे तो वो अपने पास आएगा n इंटू n माइनस 1/2 इंटू a स्क्वायर बराबर अपने पास आएगा 24। तो यहाँ से अपन इसको आगे सोल्व करते हैं। इस वाली इक्वेशन को अगर आगे अपन सोल्व करें तो ये अपने पास होगा n स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस n a इंटू a, अपन ने इसको लिख दिया, अब बाई 2 इक्वल अपने पास हो गया 24। यहाँ से अपन एन ए इक्वल दे रखा है 8 दे रखा है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास होगा 64 माइनस एन ए यानी 8a अपॉन 2 इक्वल 24। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने पास a, पहले अपने पास n और a दो वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ से अपने पास a की वैल्यू आ गई है, यानी एक वैल्यू अपन निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ से अपने पास a की वैल्यू आएगी 64 माइनस 48 इक्वल टू 8a, एंड a की वैल्यू अपने पास आई है 2। a की वैल्यू 2 है, अपन इस वाली इक्वेशन नंबर 1 में अगर लिखेंगे इक्वेशन 1 में अगर अपन a इक्वल टू 2 रखेंगे तो n की वैल्यू अपने पास आएगी 2n इक्वल 8 हो गया, n की वैल्यू अपने पास आई है 4, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में अपन ने किया कि 1 प्लस ax की पावर n का अपन को एक्सपेंशन दे रखा है, और अपन फॉर्मूले के आधार पर इसका एक्सपेंशन अपन ने किया है, फिर x और एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है उसकी हमने तुलना की है, तुलना करके अपन ने n और a की वैल्यू फाइंड करी है। आगे हम देखते हैं, हमारे पास एक्सपेंशन है हम a प्लस b की पावर n इक्वल NC0 a की पावर n b की पावर 0 NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस एंड सो ऑन NCn a की पावर 0 b की पावर n। अगर हम इसको समेशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे, समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर n तक अपने पास जाएगा NCr a की पावर n माइनस r एंड b की पावर r। फिर यहाँ से अपन इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे तो वो अपने पास क्या होगा, जनरल फॉर्म अपने पास जैसे अपन APGP में निकालते हैं TR+1 TR, तो यहाँ से अपन इसकी जनरल फॉर्म अगर अपन निकालेंगे तो ये अपने पास होगा TR+1 इक्वल NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r, या फिर x एंड y में अगर अपन लिखें तो उसको TR+1 इक्वल NCR x की पावर n माइनस r इंटू y की पावर r। तो जनरल फॉर्म में अपने पास ये फॉर्मूला हो गया, और इसी फॉर्मूले पे बेसिस अपने पास बाइनोमियल थ्योरम के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लगभग होंगे। TR+1 इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r इंटू वाई की पावर r। ये तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, और अपने 10th 11th 12th में बेसिक अपने ये फॉर्मूला तो अपन ने याद किया ही होता है, तो ये याद भी होगा। और इस पे बेसिस क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।